तो यह सर्वधर्म संगम सत्संग, साइंस विज्ञान के नजरिए से यह सत्संग आपकी सेवा में अर्ज करेंगे। तो बात आती है सत्संग के बारे में। सत सिर्फ एक है, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम, वो एकमात्र सच है। उसको छोड़ के बाकी सब फनाकारी है, तबाहकारी है, बदल जाने वाला है। परमात्मा को छोड़ के, अल्लाह वाहिगुरु राम को छोड़ के हर चीज में बदलाव निश्चित है, बदलाव जरूरी है। तो उस मालिक का नाम, परमपिता परमात्मा का नाम यहां लिया जाता है, उसको सत्संग कहा जाता है। संग का मतलब होता है साथ। रीत कुरीत के बारे में यहां पता चले, ढोंग ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार क्या ये सही है? नशा करना क्या ये सही है? मांसाहार क्या ये सही है? इन सारे सवालों का जवाब रूहानी सत्संग में जरूर दिया जाता है। हमारे धर्मों में क्या लिखा है? मेहनत की करके खाओ। हिंदू धर्म में लिखा है कड़ा परिश्रम करके खाओ, ईश्वर के गुण गाओ। इस्लाम धर्म में लिखा है हक हलाल की रोजी रोटी खाओ, अल्लाह की इबादत कलमा अता करो। सिख धर्म में लिखा है दसा नौआं दी किरत कमाई करो, वाहिगुरु दा नाम जपो। इंग्लिश फकीर लिखते हैं हार्ड वर्क करके खाओ, गॉड्स प्रेयर करो। भाषा अलग है पर सबका मतलब एक ही है। मेहनत की करो, मालिक का नाम जपो। यानी ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार के लिए धर्मों में कोई जगह नहीं है। बल्कि अगर कोई ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार से खाता है तो संतों ने बताया ये पाप जुल्म की कमाई आदमी की तंदुरुस्ती छीन लेती है, घर का आपसी प्यार मोहब्बत छीन लेती है, आत्मिक शांति छीन लेती है, लड़ाई झगड़े बेचैनियां आम बात हो जाती है। यहां ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार का पैसा होता है। दिखने में जरूर लगता है इसके पास तो जहाज हैं, इसके पास तो गाड़ियां हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति उनकी जो होती है वो बड़ी अजीबोगरीब होती है। सब कुछ होते हुए भी वो आत्मिक शांति से, परमानंद से, खुशियों से महरूम रहते हैं, बेचैन रहते हैं, लेकिन किसी को बताते नहीं, पर अंदर ही अंदर उनको गम दुख दर्द चिंताएं सताती रहती हैं। तो धर्मों में बिल्कुल स्पष्ट किया है मेहनत की करो, कड़ा परिश्रम शारीरिक दिमागी मेहनत की करके खाओ। पर फिर भी लोग बाज नहीं आते। सभी धर्मों के लोग ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार नहीं करते और करते भी हैं। दोनों तरह के लोग सभी धर्मों में पाए जाते हैं। तो भाई धर्म नहीं सिखाते कि बुरा कर्म किया जाए, धर्म नहीं सिखाते कि आदमी इंसानियत से गिरे, बुराइयों से गिरे, बुराइयां में लिप्त हो जाए, इंसानियत से गिर जाए। ये धर्म नहीं सिखाते। धर्म सिखाते हैं इंसानियत को बुलंदियों पे लेके जाओ, भावना को शुद्ध बनाओ, प्रभु का सुमरन करो और मालिक से मालिक की औलाद का भला मांगो तो आपका भला भगवान जरूर करेंगे। ये धर्मों में सिखाया जाता है, ये धर्मों में शिक्षा दी जाती है।
जो सुनते हैं, अमल कर लेते हैं, वो भगवान की कृपा दृष्टि के काबिल बन जाते हैं, और जो अमल नहीं करते वो दुखी परेशान होते रहते हैं। तो भजन में यही आया, जिसने अपना जन्म हीरा नाम जपन में लगा लिया, जन्म मरण का चक्कर लंबा नाम जपकर मुका लिया। 84 लाख शरीर धर्मों में बताए जाते हैं, और 84 लाख शरीरों में सर्वश्रेष्ठ शरीर कोई है तो वो मनुष्य का है। पर आज के अगर कारनामे देखें तो इंसान इंसान नहीं, शैतान को भी मात दे रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सारे इंसान ही शैतान बन गए। चंद लोग ऐसे हैं जो शैतानियत के कारनामे करते हैं, पर ऐसे भी बहुत लोग हैं जो इंसानियत के सच्चे पहरेदार हैं। जैसे एक पेड़ पे फल पक जाते हैं, उसमें अगर कोई फल गल जाता है, सड़ जाता है, तो यह कहा जाता है कि फल गल गया। यह नहीं कहा जाता कि सारा पेड़ ही गल गया या सारा पेड़ ही खराब हो गया। उसी तरह धर्म बुरे नहीं होते, चंद इंसान बुराई से जुड़ जाते हैं। तो इसके बारे में एक शेर आपको सुनाते हैं। ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है। ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है। बुराई पे उतर आए वो इंसान बुरा है। धर्म बुरे नहीं होते, जो बुराई पे उतर आते हैं, जिनके दिलो दिमाग में बुराई घर कर जाती है, वो इंसान बुरे कहलाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सारी दुनिया ही खराब हो गई, सारी दुनिया ही शैतान हो गई। पेड़ तो पेड़ है, इंसानियत तो इंसानियत है। तो जन्म हीरा मिला है, भगवान ने मनुष्य शरीर सर्वोत्तम दिया है, और इसमें सर्वश्रेष्ठ कार्य करना चाहिए, जिससे जन्मों जन्मों के पाप कर्म खत्म हो जाएं। और वो सर्वश्रेष्ठ कार्य है अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम जपना। उसी से आत्मिक शांति आएगी, आत्म बल आएगा, आप अपने विचारों पे काबू पाना सीख सकेंगे। विचार बेर लगाम घोड़े की तरह दौड़ते रहते हैं। आप बैठे कहीं और हो, दिखते कुछ और हो, अंदर मीटिंग कुछ और ही चल रही है। दौड़ते रहते हैं विचार, इधर क्या, उधर क्या, वहां क्या, ये क्या, वो क्या। फिर ख्यालों में मन आपको पता नहीं कहां से कहां ले जाता है। बहुत ही चंचल है इंसान का मन। कहते हैं हवा की गति बहुत तेज है, प्रकाश की गति उससे भी तेज है, पर मन की गति उससे भी कई गुना तेज है। आप पलक झपकाते हैं, आपको आसमान में ले जाएगा, और अगली पलक झपकाने से पहले आपको रस्ताल में ले जाएगा। इतनी स्पीड जो कि कंट्रोल ही नहीं हो पाती। सोते जागते मन के विचारों में, बुरे विचारों में आदमी अपने कीमती श्वास बर्बाद कर रहा है। अब इससे ज्यादा अगर किसी की स्पीड हो तो मन की काट है। मन से कई गुना ज्यादा स्पीड है हमारी आत्मा की। पर क्योंकि उसको कोई खुराक नहीं दी जा रही, वो दबी हुई है। जितनी भी खुराक है, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, ये सब की सब शरीर के मन की खुराक है। आत्मा की खुराक तो ओम हरि अल्लाह राम का नाम सुनना और सच्ची भावना से, श्रद्धा से गाना। वो अगर आप गाओ तो आत्मा की स्पीड बढ़े, बुराइयां रुक जाएं,
बुरे विचार अंदर से खत्म हो जाएं, अच्छे विचारों का सिलसिला शुरू हो जाए और भगवान की कृपा दृष्टि से आप माला माल हो जाएं। पर आत्मा की खुराक खाने में लोग परहेज करते हैं, राम नाम से लोग डरते हैं। राम नाम बिकाऊ नहीं है। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब का नाम अनमोल है। तुलसी जी ने लिखा है, ईश्वर नाम अमोल है, बिन दाम बिकाए। तुलसी ये आचर्ज है, ग्राहक कम ही आए। ईश्वर का नाम अनमोल है, जो बेचा खरीदा नहीं जा सकता। पर तुलसी जी कहते हैं, ऐसे अनमोल नाम को संत पीर फकीर बिना दाम के देते हैं। आश्चर्य की बात यह है, फिर भी लेने वाले ग्राहक बहुत कम आते हैं। क्योंकि जो आपको कहे 100 रुपया दे तेरे पाप खत्म कर दूंगा, 1000 दे, 5000 दे, तो झट से लोग चढ़ा देते हैं, पाप खत्म हो ना हो। तो लोग सोचते हैं जितना कोई ज्यादा पैसा लेता है उतना ही ज्यादा भगवान का नाम असर करता है, अल्लाह मालिक का नाम असर करता है। जबकि है इसके बिल्कुल उल्ट। मालिक का नाम जो बेचते हैं, खरीदते हैं, कभी फलता फूलता नहीं है। बल्कि संत पीर फकीर आद काल से मालिक का नाम बिना दाम के देते हैं, और जो लेने वाले श्रद्धा से लेते हैं, भावना से उसका जाप करते हैं, वहां ये दिन दुगनी रात चौगनी फलता फूलता रहता है। असीम शांति मिलती है, चेहरे पे नूर आता है, अंदर एक सुरूर आता है। 2 तरह के स्वाद दुनिया में मशहूर है, जीभा का, इंद्रियों के भोग विलास का। दोनों ही स्वाद परमानेंट नहीं है, क्षणिक है, कुछ देर के लिए है। जीभा पे आप कुछ भी खाते हैं, जब तक खाते हैं उसका स्वाद बना रहता है। जैसे निकल जाते हैं 10-15 मिनट के बाद मुंह बकबका हो जाता है। पर ईश्वर का नाम हिंदू धर्म में हमारे लिखा है, हरि रस, जो हमारे अंदर लबालब भरा है। हे भगवान, हे भक्तजनों, उसका अगर वर्णन करें, दुनिया में मीठी चीजें चीनी, गुड़, शहद, घी, दूध, ये सब मीठे हैं। पर भगवान के नाम की जो मिठास है, इनसे करोड़ों लाखों गुना बढ़ के है। नशा, चरस, हेरोइन, स्मैक, भांग, धतूरा, अफीम, सब में बहुत नशा है। पर राम नाम का नशा इन सब से अरबों खरबों गुने बढ़ के है। राम नाम के नशे के सामने ये दुनिया के सारे नशे गंदगी हैं। इस्लाम धर्म में लिखा, मजाजी शराब के सैकड़ों मटके भरे हों, और अल्लाह की इबादत में गुजरा एक पल, वो एक पल अरबों खरबों दर्जे ज्यादा नशा देने वाला है। और यही सिख धर्म में लिखा है, पोस्त पंग अफीम मद नशा उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। पोस्त, भांग, अफीम, शराब, जितने भी नशे हैं दुनियावी, सुबह पियो तो शाम को, और शाम को पियो तो सुबह उतर जाते हैं। हे भक्तजनों, नशा करना है तो अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम का करो। अगर एक बार चढ़ गया, अरे इस जहान तो क्या, अगले जहान में भी नहीं उतरेगा। आप मस्ती से चूर रहोगे, खुशियों से माला माल रहोगे। ईसाई धर्म में भी लिखा है कि गॉड्स प्रेयर का जो नशा है वो दुनिया के तमाम नशों से अरबों दर्जे बढ़ के है। तो भाई, मालिक का नाम, मालिक की भक्ति करना एक ऐसा नशा देता है, एक ऐसी लज्जत देता है जो कहने सुनने से परे है। पर जो तन लागी वो तन जाने। जिसने भगवान के प्यार को, उसके नशे को महसूस किया है,
वही जानता है। दूसरे तो किस्से कहानियां बताते हैं। आपको लगता है कि सच नहीं है, ऐसा नशा कोई हो ही नहीं सकता, तो हम आपसे कुछ लेंगे नहीं। आपको गुरु मंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन, कलमा, नाम, शब्द, अलग अलग धर्मों में ये नाम है, वो तरीका, मेथड है, आपको बता देंगे। आप घर में परिवार में रहते हुए इसका अभ्यास जीवा से, ख्यालों से करके देख लो। हम आपके से पैसा नहीं लेंगे, कपड़ा लत्ता नहीं लेंगे, जमीन जायदाद नहीं लेंगे, नोट बोट नहीं मांगेंगे, सिर्फ मालिक का नाम, बिना किसी शर्त के, बस 3 बुराइयां आपसे छुड़वाएंगे। आप वो लेके देख लीजिए, करके देख लीजिए, तो वो हरि रस, वो अमृत, वो आबो हयात जो आपके अंदर भरा है, उसे आप खुद पिएंगे और खुद फिर मानेंगे भी। क्योंकि लोगों ने ये कहावत है, जब तक ना देखूं अपने नैनी तब तक ना मानो गुरु की कहनी। मत मानो, पर गुरु जो मेथड देता है, आप सब पढ़े लिखे सज्जन हैं, हम सब ने पढ़ाई की है। जब पढ़ते थे, अगर टीचर लेक्चरर की बात ना मानते तो आप कहीं डिग्रियां ना ले लेते। आपने सुना, उनको फॉलो किया, डिग्रियां ली, नौकरी पेशा, आज अच्छा कारोबार सब आप कर रहे हैं। तो ऐसे पीर फकीर की बात मान लो, बस अमल करके देख लो। अमल नहीं करते तो फायदा कहां से होगा? आपको सबको, हमको मालूम है, बादाम है, काजू है, घी है, दूध है, मक्खन है, इसमें ताकत होती। सामने रख लो, धोख मारते रहो, बहुत अच्छा जी, आप में बहुत ताकत है, तो क्या ताकत आ जाएगी? नहीं आएगी। अब उसको खा लो, स्वाद भी पता चलेगा और ताकत भी आ जाएगी। वैसे राम का नाम है, जगह जगह धोख मारी, हाँ जी भगवान जी भला करना, तू भी भला करना, जितने भगवान मिले सबसे भला ही मांगता गया, पर खाया तो कुछ नहीं, अमल तो किया ही नहीं, राम का नाम तो जपा ही नहीं। ऐसा करना अच्छी बात है, धोख मारना, सिर झुकाना, ये पता चलता है कि हमारे अंदर मां बाप के अच्छे संस्कार हैं। लेकिन इतना कर देने से, मक्खन को माथा टेक देने से तो पावर नहीं आती। मक्खन खाना पड़ता है, घी दूध लेना पड़ता है, ताकत आती है। उसी तरह राम का नाम जपना पड़ता है, उसका जाप करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, तभी तमाम खुशियां मिलती हैं जो धर्मों में बताई गई हैं। तो इसको कहते हैं अमल करना। तो अमल के बिना इल्म किसी काम का नहीं। बिन अमलों के आलमा इल्म निकम्मे सारे, कोई अमल कमा ले तू घर जश लेने मालिक द्वारे। इल्म ज्ञान चाहे कितना भी हो, उस ज्ञान को अगर आप मानते नहीं, प्रैक्टिकली नहीं करते, तो वो ज्ञान का कोई फायदा नहीं। आपको ज्ञान भी होना चाहिए और उसको मानना भी चाहिए। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में फरमाया, ज्ञान जोगी बनो और कर्म जोगी बनो। कई जगह लिखा होता है कर्म ही पूजा। अधूरा ज्ञान है उन लोगों को। कर्म तो आप किसी का गला काटना भी कर्म है, पाप करना भी कर्म है। कर्म जो आप कर्म करते हैं, जो आप कार्य करते हैं अपने जीवन में, तो ये तो सही ना हुआ। इसलिए पहले ज्ञान जोगी बनना जरूरी है। आपको ज्ञान होना चाहिए कौन सा कर्म अच्छा है, कौन सा बुरा है, और फिर ज्ञान के अनुसार कर्म जोगी होना जरूरी है। सिर्फ ज्ञान ही है, कर्म नहीं करते तो उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं। इसलिए ज्ञान जोगी बनो और कर्म जोगी बनो, तो मालिक की तमाम खुशियों के हकदार आप बन पाओगे। तमाम खुशियां आपको मिलेंगी, आत्मिक शांति से माला माल हो जाओगे। तो कर्म जोगी और ज्ञान जोगी, ये दोनों बातें जीवन में जरूरी हैं। और उसके साथ दीनता, नम्रता हो, फिर तो कहना ही क्या है। अहंकार मत करो। कोई आदमी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है कि भाई ये कर लो, मैं नहीं करता, अगड़ जाना, इसे कहते हैं अहंकार, गुस्सैल, चिड़चिड़ापन। और इसकी वजह है कि सुमरन ना करना। साफ पता चलता है कि भक्ति नहीं करता वो इंसान। जिनके अंदर आत्मिक कमजोरी होती है उनको गुस्सा ज्यादा आता है, चिड़चिड़ापन रहता है, किसी की बात पसंद नहीं आती, आत्मा कमजोर हो जाती है।
तो आत्मा को बाहर से तो कुछ खिलाया नहीं जा सकता सिवाय राम नाम के। अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति करने से ही आत्मा बलवान होगी, सारे डर भय चिंताएं चली जाती हमेशा के लिए, दीनता नम्रता अंदर आ जाती है। कहावत है, जो झुक गया सो पा गया, जो तन गया सो गवा गया। यहां टीले बहुत, पानी कभी टीलों के ऊपर नहीं रुकता, नीची जगह आके रुकता है। जब पेड़ पे ज्यादा फल लगता है तो वो टहनियां झुक जाया करती हैं, उन्हीं पे फल ज्यादा लगता है जो झुकना जानते हैं। कहने का मतलब झुकने का ये नहीं कि दुनिया के आगे आप झुक जाओ डरते रहो, कहने का मतलब आपकी जुबान पे मिठास, जुबान पे लोगों का भला और दिलो दिमाग में भी भले की भावना होनी चाहिए। ये नहीं, दोगली नीति नहीं होनी चाहिए। हमने कई बार एक बात सुनाई, बात पे बात ख्याल में आई। जब हम पढ़ा करते थे, राजस्थान के रहने वाले, सूरतगढ़ साइड के, वहीं जन्म हुआ, तो एक लड़का था बड़ा ही बदतमीज टाइप का, गलत बोलना, गलत भावना रखना। हम कई बार उसको समझाते पर नहीं समझता था। हमारे एक टीचर उस समय गुरुजी मास्टर जी कहा करते थे, तो वो बीमार हो गए, कई दिन स्कूल नहीं आए। जब स्कूल आए तो हम सब ने, आदत थी सबको ऐसे झुकना, पांव के हाथ लगाना, मासी आप ठीक हैं, आपकी सेहत ठीक है, सबने पूछा। पर वो लड़का दौड़ के सबसे पहले पहुंच गया और यूं पांव के हाथ लगाए और वापस आ गया। हम सब लोग हैरान हुए, ये आदमी, ये लड़का, ये तो किसी को पूछता ही नहीं था। सारे इकट्ठे हुए पूछने लगे, यार तूने भी आज पूछा, तूने भी पांव के हाथ लगाए? हंसने लगा, कहने लगा आप क्या सोचते हो? सारे कहने लगे यही सोचते हैं जो हम पूछ के आपने भी पूछा। कहते ना ना, मेरी कोई और कारण था। क्या कारण था? कहता मैं मास्टर जी के पांव के हाथ लगा के नहीं आया, मैं देखने गया था कि आप जिंदा हो, फिर आ गए। ऐसे लोग भी होते हैं, आपको राम राम बोलते हैं, आप भी राम राम करते हो। आगे से पूछते हैं फसल बाड़ी कैसी है, घर परिवार कैसा है। अगर कह दोगे कि बहुत बढ़िया है, तो अंदर से कहते हैं भगवान इनकी आग क्यों नहीं लगाई, इतना बढ़िया क्यों है। यकीन मानिए ये सच है, हम यहां से झूठ नहीं बोलेंगे आपको। सारे एक जैसे नहीं होते, कुछ ऐसे भी होते हैं आपको सुखी देके सुखी हो जाते हैं कि अच्छा हुआ भाई, मेरा यार दोस्त, मेरा रिश्तेदार खुश है। पर कितने को होंगे ऐसे लोग? बहुत कम। आज लोग ज्यादा दुखी इस बात से हैं कि पड़ोसी सुखी क्यों है, खुद दुख कम है। खुद का एक मकान है, पास वाले ने 2 मंजिला बना लिया, आग लग जाती है। यार इसने कैसे, मेरे जैसा ही तो था, कल परसों तो नौकर था। तो ये दुर्भावना जो लोगों के अंदर है, ये आत्मिक कमजोरी की वजह से है। सुमरन से, सेवा से आत्मिक कमजोरी दूर होती है और आदमी सुख में जीवन व्यतीत करता है। इसलिए भाई अपनी आत्मिक कमजोरी को दूर करो, राम नाम जरूर जपा करो, मालिक से मालिक को मांगा करो और भावना शुद्ध रख के आगे बढ़ा करो, ताकि इस मनुष्य शरीर का फायदा उठाया जा सके। वरना खाते पशु हैं, बच्चे पशुओं के हैं, पशु पक्षी रहने के लिए घर बनाते हैं, यही तो आदमी करता है। बल्कि पशुओं की तो जीते जी मल मूत्र खाद के काम आता है, मरने के बाद हड्डियां चमड़ा सब काम में आता है। आदमी का तो मल मूत्र संभालने के लिए चक्कर पड़ा हुआ है, कहां संभाला जाए, यहां वो जाता है, आसपास के लोगों के जीना दूभर हो जाता है। रिसर्च हो रही है इस पे, और मरने के बाद हड्डियों पे टैक्स अलग से लगता है। आप लेके जाओ, कई जगह देखा है हमने, क्योंकि हम सभी धर्मों में गए हैं। जुत्तम पेल भी हो जाता, वो कहता मेरा ग्राहक, वो कहता मेरा, कईयों के कपड़े फट जाते हैं। कहता नहीं हड्डियां इधर मेरे पास आके डालो, वो कहता नहीं मेरे पास डालो। ऐसा जुत्तम पेल होता हमने अपनी आंखों से देखा है। और पशुओं के तो चमड़ा भी काम आता है, हड्डियां भी, और उनका मांस भी। पक्षी जो होते हैं या जो भी खाने वाले,
वो खा जाते हैं पक्षी या जानवर। तो आदमी का तो फिर भी आदमी को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा जाता है? हिंदू धर्म में, सिख धर्म में, ईसाई धर्म में, इस्लाम धर्म में, सभी धर्मों में ये बोला गया है आदमी सर्वश्रेष्ठ, मनुष्य सर्वश्रेष्ठ। इसकी वजह है कि उस ओंकार जिसने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी को बनाया है, उस ओंकार की भक्ति अगर कोई कर सकता है इस धरती पे तो वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य कर सकता है। और उसकी भक्ति ही मोक्ष मुक्ति देती है, जीते जी गम दुख दर्द परेशानी बीमारियों से और मरणोपरांत आवागमन से। इसलिए मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ माना गया। अब अगर आप ये कार्य नहीं करते तो आप फिर बुरा ना मानना, इंसान होते हुए भी जानवरों से बदतर है। शैतान भी शर्मा जाता है आज के कारनामे देख के। लेटे लेटे बच्चों को खत्म कर दिया, थोड़े से लालच के लिए दूसरों का खात्मा कर देना, बेवजह लोगों को तकलीफ, हरामखोरी, भ्रष्टाचार, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। शैतान तो इतने काम जानता ही नहीं था, वो तो कहता आज का आदमी मेरा बाप बना बैठा। शैतान का तो एक दायरा होता था राक्षसों का। सतयुग के बाद की जो बातें करें तो उस टाइम की भी बात करें, कोई कोई होता था जो बुरे कर्म करता था और उसको जंगल का एक एरिया दे दिया जाता था, वो उसी में रहते थे, बाहर नहीं आते थे। तो जब पता है कि इधर राक्षस रहता है, कोई क्यों जाएगा। पर आज वाले शैतान का तो पता ही नहीं कहां जाके किस पे वार कर दे, कहां जाके कौन सी हरामखोरी कर दे, कहां जाके क्या गुल खिला दे, बुरे कुछ पता नहीं। तो ये जो शैतानियत आदमियों में बढ़ती जा रही है, इसकी हकीकत में एकमात्र वजह है आत्मिक कमजोरी। और आत्मिक कमजोरी दूर सिर्फ एक ही तरीके से होती है, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के नाम से। गुरु मंत्र, नाम दीक्षा, कलमा, नाम शब्द, मेथड ऑफ मेडिटेशन, सारे एक ही ताकत के नाम है। अब आप पानी पी रहे हैं, कोई कहे नहीं जी मैं तो जल पी रहा हूं, दूसरा कहेगा मैं तो वाटर पी रहा हूं। क्या अलग नाम लेने से पानी प्यास नहीं बुझाएगा? क्या उसका रंग या उसका स्वाद बदल जाएगा? पानी को अगर जल कह दें, वाटर, वाशर, आब, नीलू, नीरू, अनी, बहुत से नाम है। तो पानी का नाम बदलने से पानी का स्वाद या रंग नहीं बदलता, तो भगवान का नाम बदलने से भगवान जी कैसे बदल जाएंगे? वो एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। यही सच्चाई है, यही वास्तविकता है। भाषा के अनुसार उसके नाम करोड़ों हैं, पर वो पावर, वो शक्ति एक ही थी, एक ही है और एक ही रहेगी। हम सब एक हैं, हमारी जात एक है। मानस की जात सब है, एक को पहचान हो। सिख धर्म में आया, हिंदू धर्म में आता है सम्य मनु और सतरूपा, ब्रह्मा जी के बच्चों की हम औलाद हैं और हमारी जात मनुष्यता है। इस्लाम धर्म में आया आदम और हव्वा कि हम औलाद हैं, हमारी जात आदमियत है। ईसाई धर्म में आया द गॉड इज वन, ह्यूमैनिटी इज आवर कास्ट, गॉड एक है और इंसानियत ही हमारी जात है। तो सारे धर्मों में ये बातें लिख के आ चुकी हैं, बताया जा चुका है। फिर भी लोग नहीं मानते, फिर भी लोग अमल नहीं करते। मैं कोई और, तू कोई और। कोई माइक लेके जब बोलता है तो मानता है, कहीं भी माइक है, उस पे अगर कोई बोलेगा यही कहेगा मेरे माता बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों। आपने कभी कोई ऐसे बोलते देखा है? मेरे हिंदू भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे सिख भाइयों, मेरे ईसाई भाइयों, नहीं। कोई माइक लेके सबको संबोधन करेगा तो यही मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, माता बहनों, बच्चों। यानी उस टाइम तो मान लिया कि हम सब एक हैं, तभी तो सबको कि जो मेरे बुजुर्गों के बराबर के हैं वो बुजुर्ग, जो बराबर के हैं वो भाई बहन, छोटे हैं तो बेटे बेटी के समान। लेकिन जब अकेले में होते हैं तब कहते हैं ये तो अपने वाले हैं, वो दूसरे वाले हैं। तब हेर फेर करते हैं और ये हेर फेर दीवारें खड़ी हो जाती हैं, आदमियों में झगड़े शुरू हो जाते हैं, परेशानियां शुरू हो जाती हैं।
तो भाई इस बारे में लिखा बताया, जो भी संत महापुरुषों का आएगा सेवादार भाई आपको पढ़ के सुनाएंगे। इस बारे में लिखा बताया है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, जिन पुरुषों ने हरि का भजन किया, नफा वो जहान से कमा गए हैं, जन्म मरण से सदा ही रहित हो गए, अपना चक्कर 84 का काट गए हैं। जो सुरत को जोड़कर शब्द अंदर सच्चे नाम के जाप को रट गए हैं, मुंह से साबुन साबुन कहता, कपड़ा एक भी धोता नहीं, लाखों वर्ष अंधेरा ढोया, कभी चानना होता नहीं, नुस्खा पड़े बार बार, गर रोग कभी नहीं हट सकता, सोना सोना कहकर कोई कौड़ी एक नहीं कमा सकता, रोटी रोटी कहकर मिटती कभी किसी की भूख नहीं, सुख की केवल बातें करने से दूर होता कभी दुख नहीं। कि अगर सुख की बातें करते रहें तो क्या कभी दुख दूर होगा? रोटी रोटी कहने से क्या किसी का पेट भर जाएगा? सोना सोना कह के गोल्ड गोल्ड करके क्या कोई नफा कमा सकता है? हकीकत में सोना है, बेचोगे तो फायदा, हकीकत में रोटी खाओगे तो पेट भरेगा, और हकीकत में अच्छे कर्म करते हो, दुख दूर करते हो तो दुख दूर होता है, सुख आता है। वही बात जो आपको शुरू में बताई महापुरुषों ने लिखी कि भाई आप बातें नहीं अमल करना जरूर सीखें। सिर्फ जी हजूरिये मत बनिए, हां जी करूंगा, हां जी कर देता हूं। अब कि एक बाप के दो बेटे हैं, एक बेटा जी हजूरिया है, एक अमल करने वाला है। बाप कहता है पानी की प्यास लगी है, बेटा ताश खेल रहा है, गेम खेल रहा है, हां लाया, नहीं दिया पानी। बाप फिर कहता है प्यास लगी है, हां जी आया, पानी नहीं दिया। वहीं से कहता पिताजी आप फिक्र ना कीजिए, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। वो कहता है पानी, फिर कहता नहीं मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूं। दूसरा आता है बाहर से, उसके कानों में आवाज पड़ती है पानी, पानी का गिलास भरता है, अपने पिताजी को पिला देता है। अब आप बताइए बाप किस पे खुश होगा? वो जो गीत गा रहा है बैठा बैठा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, आप तो मुझे बहुत प्यारे हो, पर पानी का गिलास नहीं देता। और एक बोलता नहीं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत ऐसा है, वो पानी मांगता सुनता है और पानी लाके अपने बाप को दे देता है। तो आप सब जानते हैं बाप उस पे खुश होगा जो अमल करता है, जो पानी लाके पिला देता है। वैसे भगवान जी सिर्फ बातों करने वालों से या मक्खनबाजी करने वालों के झांसे में नहीं आते। जो उनकी बातें सुन के भला करते हैं, राम का नाम जपते हैं, भगवान उनके इशारे काज सवारते और उनको खुशियों से माला माल कर देते हैं।